क्या आप जानते हैं कि 30% महिलाओं को पहली तिमाही में हल्की ब्लीडिंग होती है? यह डरावना हो सकता है। तो चलिए प्रेगनेंसी की इस ब्लीडिंग के बारे में जानते हैं। मैं टीना भी हूँ। हालांकि अब मैं लेबर और डिलीवरी नर्स हूँ, पर डिलीवरी वार्ड में आने से पहले मैं इमरजेंसी में काम करती थी। तो मैंने प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में होने वाली ब्लीडिंग और नए पेरेंट्स के चेहरों पर वो डर काफी करीब से देखा है। तो इस वीडियो में हम पहली तिमाही में ब्लीडिंग के आम कारणों और आपकी प्रेगनेंसी के लिए इसके फायदे नुकसान पर चर्चा करेंगे। मैं प्रेगनेंसी लॉस के बारे में बात करूंगी और अबॉर्शन शब्द का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि यह प्रेगनेंसी खत्म होने का मेडिकल शब्द है। अगर यह आपके लिए किसी भी तरह से परेशान करने वाला हो तो बेझिझक इसे छोड़ दें। मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी में खासकर पहली तिमाही में ब्लीडिंग होते ही दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है और आप सोचती हैं कि कहीं आपका गर्भपात तो नहीं हो रहा। अगर आपने कभी प्रेगनेंसी लॉस झेला है तो मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अन्य कारणों को भी जानें ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह जागरूक रह सकें। पहली तिमाही में ब्लीडिंग का एक सामान्य कारण इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। यह गर्भधारण के 10 से 14 दिनों बाद होता है, जब फर्टिलाइज्ड एक गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। ध्यान दें, यह सिर्फ हल्की स्पॉटिंग होगी। यह इतनी नहीं होनी चाहिए कि पैड या टैम्पॉन भर जाए। ब्लीडिंग का संबंध बनाना या पेल्विक चेकअप भी हो सकता है, जिसका प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स सर्विक्स को बहुत सेंसिटिव बना देते हैं, जिससे हल्की रगड़ से भी आपको थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है। 20% गर्भपात में बदल जाते हैं, जिन्हें रोकना अक्सर मुमकिन नहीं होता। जब हम मिसकैरेज की बात करते हैं तो इसमें कई अलग स्थितियां आती हैं। हमें मिसकैरेज के कुछ अलग प्रकारों के बारे में जानना जरूरी है। इसमें कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनविटेबल और थ्रेटन्ड अबॉर्शन जैसे अलग अलग प्रकार शामिल होते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन का मतलब है कि मिसकैरेज हो चुका है और गर्भाशय से सब कुछ बाहर निकल गया है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में मिसकैरेज के बाद गर्भाशय में कुछ अंश रह जाते हैं, जिन्हें इन्फेक्शन और ब्लीडिंग रोकने के लिए सर्जरी से निकालना पड़ सकता है। इनएविटेबल अबॉर्शन तब होता है जब ब्लीडिंग के साथ जांच में सर्विक्स खुला हुआ पाया जाता है। दुर्भाग्य से सर्विक्स खुलने का मतलब है कि गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे और गर्भपात होना तय है। यह थ्रेटन्ड अबॉर्शन से कैसे अलग है? थ्रेटन्ड अबॉर्शन में प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से कम की होती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जांच में सर्विक्स बंद होता है और भ्रूण की धड़कन सुरक्षित होती है, यानी लक्षण मिसकैरेज जैसे हैं, लेकिन असल में मिसकैरेज हुआ नहीं है। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गिर जाना, कुछ दवाएं लेना, कोई इन्फेक्शन होना या पेट पर चोट लगना। मिसकैरेज होने पर क्या लक्षण हो सकते हैं? यह काफी हद तक निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की थी। अगर प्रेगनेंसी 8 हफ्ते से कम की है तो ब्लीडिंग पीरियड जैसी या उससे काफी भारी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी 8 हफ्ते से ज्यादा की है तो ब्लीडिंग का रंग अलग हो सकता है, जैसे गाढ़ा लाल, गुलाबी, भूरा या कॉफी की तरह गहरा काला। यह इस पर निर्भर करता है कि ब्लीडिंग ताजा और लाल है या मिसकैरेज पहले ही हो चुका है और पुराना खून बाहर आ रहा है, जो भूरा या कॉफी जैसा काला दिखता है। मिसकैरेज शुरू होने के 3 से 5 घंटे बाद ब्लीडिंग सबसे तेज होती है, क्योंकि तब गर्भाशय से सब बाहर निकालने के लिए सर्विक्स खुलना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग के साथ टिश्यू बाहर आ सकते हैं और पेट में मरोड़ या तेज दर्द भी हो सकता है। अगर आप 2 घंटे या उससे ज्यादा समय तक हर घंटे 2 से अधिक पैड्स यूज कर रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पहली तिमाही में ब्लीडिंग का कारण सपोरियोनिक हेमेटोमा या हेमरेज भी हो सकता है। नाम भारी है, पर चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सब का मतलब है नीचे। पोरियोनिक शब्द का इस्तेमाल प्लेसेंटा के लिए होता है और हेमेटोमा या हेमरेज का अर्थ है ब्लीडिंग। यहाँ असल में प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से थोड़ा अलग हो जाता है और उनके बीच की खाली जगह में खून भर जाता है, यानी प्लेसेंटा और गर्भाशय की दीवार के बीच या फिर प्लेसेंटा के ठीक नीचे ब्लीडिंग हो रही है। प्लेसेंटा का गर्भाशय से अलग होना सामान्य नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका गर्भपात हो जाएगा। पहली तिमाही में ब्लीडिंग के साथ पेट दर्द होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि फर्टिलाइज्ड एक गर्भाशय के बाहर कहीं इम्प्लांट हो गया है। सबसे ज्यादा यह फैलोपियन ट्यूब में होता है।
जो अंडे को ओवरी से गर्भाशय तक ले जाने वाली नली है। दुर्भाग्य से एक्टोपिक प्रेगनेंसी सफल नहीं हो सकती और इसे सर्जरी से हटाना जरूरी होता है। पहली तिमाही में ब्लीडिंग होने पर क्या करना है? आप इसकी जांच कराना चाहेंगी क्योंकि यह आपकी प्रेगनेंसी है। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। इस ब्लड टेस्ट से हमें आपके शुरुआती HCG लेवल और आपके ब्लड ग्रुप और रह फैक्टर का पता चलेगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप रह नेगेटिव है और ब्लीडिंग हो रही है तो विनरो इंजेक्शन चाहिए होगा। यह अलग विषय है, पर संक्षेप में समझें। अगर माँ का ब्लड ग्रुप रह नेगेटिव है और पिता का रह पॉजिटिव, तो संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी रह पॉजिटिव हो सकता है। यह ठीक है, सिवाय इसके कि ब्लीडिंग की वजह से अब बच्चे की रह पॉजिटिव कोशिकाएं माँ के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गई हैं, जिससे वह रह नेगेटिव माँ अपने ही बच्चे की ब्लड सेल्स के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकती है। इसे रोकने के लिए हम विनरो देते हैं। वापस आने वाली HCG वैल्यू ही आगे का रास्ता तय करेगी। अगर यह वैल्यू इतनी है कि आप 5 से 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट लग रही हैं, तो आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। अगर हाई HCG वैल्यू और अल्ट्रासाउंड में भ्रूण की धड़कन दिखती है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल मिसकैरेज नहीं हो रहा है। अगर HCG लेवल हाई है लेकिन अल्ट्रासाउंड में धड़कन नहीं दिखती, तो यह कहा जा सकता है कि गर्भपात होना अब अनिवार्य है। अगर शुरुआती HCG वैल्यू कम आती है, तो उस समय अल्ट्रासाउंड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी ठीक है तो उस स्टार्टिंग स्टेज पर अल्ट्रासाउंड से हमें खास पता नहीं चलेगा। इसके बजाय हम हर 48 घंटे में ब्लड टेस्ट के जरिए आपका HCG लेवल चेक करते रहेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ गर्भावस्था में HCG की वैल्यू हर 48 घंटे में कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। हम तब तक लैब टेस्ट करते रहेंगे जब तक HCG उस स्तर पर न पहुंच जाए जहां अल्ट्रासाउंड में धड़कन दिखे या न दिखे, जिससे आपको जवाब मिल सके। अब अगर HCG वैल्यू दोगुनी होने के बजाय गिर रही है, तो हम समझ जाते हैं कि आपका गर्भपात होने वाला है। क्या जानकारी काम आई? प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत डरावनी और तनावपूर्ण हो सकती है। उम्मीद है इससे मदद मिली होगी। मुझे खुशी हुई। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। यह दूसरा वीडियो भी देखें और